सेकंड स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा के स्कूल्स एलिजिडली 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं। उसके बावजूद भी हिडन चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस खत्म नहीं होते। हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उकड़ान एवरीवन। अप्रैल और मार्च, ये जो महीने हैं मार्च अप्रैल के, इस दौरान पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। अगर उनके 2 बच्चे भी हैं और वो छोटी छोटी क्लास में भी क्यों ना पढ़े, उनका साल का खर्चा 50-60 थाउजेंड से भी क्रॉस कर जाता है। आज इसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। रिसेंटली मैं एक किसी बंदे से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के बच्चे की एडमिशन फी से परेशान है, उनकी पूरी सैलरी वहां जा रही है। तो मैंने थोड़ा और उनसे डिस्कस की, तो और इस पे मैंने रिसर्च किया, तो पता चला कि प्राइवेट स्कूल में आज के टाइम पे पढ़ाना एक मिडिल क्लास फैमिली के तो एफोर्डेबल रहा ही नहीं। प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हैं पेरेंट्स पे, ट्यूशन फी के नाम पे, एनुअल फी के नाम पे, री एडमिशन फी के नाम पे, हर साल यूनिफॉर्म्स को बदल के, जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर वेंडर से किताबें खरीदवा के, और उसके बाद भी 60,000 लेने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता। जब फंक्शंस होते हैं तो आपको कॉस्ट्यूम सिलवाने होते हैं, प्रिंट आउट आपको घर से लेना होता है, और साथ ही साथ अगर आपको स्पोर्ट्स या म्यूजिक या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है, वो भी आपको घर से ही लाना है। 2 करोड़ जमा करने के बावजूद भी थोड़ा अजीब लग रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डेवलप करते हैं अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की जो फी का ब्रेकअप है वो क्या है। अगर मैं बात करूं सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की फी के ब्रेकअप के बारे में, तो इनकी जो फी अभी अभी पे की है अप्रैल के महीने में, इनके एनुअल चार्जेस हैं 9,380। बुक्स के चार्जेस हैं 6,195। ये बुक्स किसी पर्टिकुलर वेंडर से ही खरीदने हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये जो ब्रेकअप बता रहा हूं, ये जम्मू के एक जाने माने स्कूल का है। यूनिफॉर्म 2 किस्म की है, एक ट्रैक सूट है और एक नॉर्मल फॉर्मल्स टाइप है, जिसमें 1500 का ट्रैक सूट आता है एक, और 700 की आती है यूनिफॉर्म। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक ही यूनिफॉर्म को हर रोज नहीं पहन सकते, तो आपको 2 बार खरीदना पड़ेगा, यानी 2 यूनिफॉर्म्स और 2 ट्रैक सूट। तो वो डबल कर दोगे तो 4400 रुपीज हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने 2200 ही माना। उसके बाद जो एनुअल फी है, यानी हर महीने 3,380 रुपीज आपको पे करने हैं, तो बनता है 40,560 रुपए। ये मिला के 58,335, 60,000 के आसपास भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी यूनिफॉर्म लेते हो, ज्यादा लेते हो, कम लेते हो, वगैरह वगैरह। अब अगर बात करें नंबर ऑफ सेक्शंस की, तो जो ये मैं जिनसे बात कर रहा था, उनका बेटा जिस सेक्शन में था वो एल सेक्शन में है, ABCDEFG सो ऑन एल। उन्होंने बताया कि एम तक भी सेक्शन है, तो मैंने एवरेज मान के 10 सेक्शन एज्यूम किए कि 10 सेक्शन हो गए। मैंने पूछा एक क्लास में कितने बच्चे, उन्होंने कहा 50, यानी टोटल सेक्शंस, टोटल सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे 500 हो गए। और उस हिसाब से जो फी हमने यहां कैलकुलेट की, अगर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 को, तो आएगा 2,91,67,500 रुपीज। पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स, जो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं वो पे कर सकते हैं, तो ओके फाइन। लेकिन इतना सारा पैसा पे करने के बाद भी जब इन बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना होता है, तो स्पोर्ट्स की जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो आपको खरीदना है अपना। क्या ऑलरेडी इतने सारे चार्जेस के बाद स्कूल के पास इतना रिसोर्स जमा नहीं हुआ कि वो एक, जैसे मैं एक कॉलेज से पढ़ा हूं NIT श्रीनगर से, तो वहां पर एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन था। जिसको बैट चाहिए था वो बैट ले जाता था, जिसको बॉल चाहिए वो बॉल ले जाता था, जिसको बास्केटबॉल चाहिए था वो ले जाता था, वहीं से बोरो करते थे, वहीं पे वापस देते थे। इतना फंड्स तो होता ही है। और जब किसी को म्यूजिक सीखना है तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी अपना लेके आओ, जब फंक्शंस हैं तो कॉस्ट्यूम्स भी अपनी बनवाओ, कुछ असाइनमेंट है तो प्रिंट आउट भी आप ही लेके आओ। और अगर 3 महीने की गर्मी की छुट्टियां हैं, तो उसमें क्यों ट्यूशन फी चार्ज की जा रही है, ये सवाल बनता है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो बात करें अगर गवर्नमेंट की, तो हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू जी, इन्होंने कहा कि भाई स्कूल्स को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। कोई भी अगर अटेम्प्ट किया जाएगा किसी भी फी स्ट्रक्चर को अनऑथराइज्ड वे में इंक्रीज करने का, हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और बोला कि कोई भी फी हाइक नहीं होगी बिना FFRC के परमिशन के। FFRC क्या है? फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी। FFRC गवर्नमेंट ने बनाया है एज पर J&K स्कूल एजुकेशन एक्ट। अगर ये सब चीजें हो चुकी है, 2022 में हो चुकी है, तो अभी आज की डेट में दोबारा क्यों पेरेंट्स को फोर्स किया गया सेम किसी वेंडर से किताबें खरीदने के लिए? क्या फर्क पड़ा इसका? क्यों एक ही हर साल जो है यूनिफॉर्म बदल दी जाती है? पुरानी यूनिफॉर्म तो बेकार हो जाती है, वही यूनिफॉर्म अगले साल स्टूडेंट्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इसके साथ साथ में अगर बात करेंगे और क्या स्टेप लिए गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला कि हम ऑडिट बेस्ड रेगुलेशन करेंगे, हम ऑडिट करते रहेंगे कि कहीं ज्यादा कमर्शलाइजेशन ना हो जाए एजुकेशन की। साथ ही साथ जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटीज बनाई जाएंगी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और बड़े सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो जाके इनको इंस्पेक्ट करेंगे।
और अगर स्कूल्स ने नहीं माना तो उनको डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि आप एनुअली सिर्फ 6% फी को राइज कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम इस ये कोर्ट में भी केस गया और कोर्ट में भी कहा गया कि भाई, कोर्ट ने कहा कि जो एफएफआरसी बनाई गई है जिसके तहत ज्यादा कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिटियरिंग ना हो वो सही है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो ये गवर्नमेंट स्कूल, जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये किसी बच्चे को जानबूझकर ये नहीं कर सकते कि भाई तुम यहीं से किताबें खरीदो, फोर्स्ड इसी वेंडर से खरीदो, जहां से आपकी मर्जी वहां खरीद सकते हो। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ इम्पोज हो रहा है। कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आप फोर्स नहीं कर सकते। मैंने उनसे बात की जिनसे जिनसे पूरा डेटा मिला, उन्होंने बोला कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा, लेकिन बाकी जो है पर्टिकुलर वेंडर से ही लेना है, पर्टिकुलर किताब वाले से ही लेना है, पर्टिकुलर स्कूल, पर्टिकुलर वेंडर से ही यूनिफॉर्म भी खरीदनी है। ऐसा क्यों? जहां से पेरेंट्स चाहे वहां से खरीद पाए। और अगर बात यूनिफॉर्मिटी की है तो सवाल यह पैदा होता है कि एक ही वेंडर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकता है क्या? मल्टीपल वेंडर्स रखिए, जो सबसे बेस्ट रेट देता है उसी से पेरेंट्स ले। भाई जब कंपटीशन होता है मार्केट में तो क्या कंपटीशन से ये बात इंश्योर नहीं होती कि भाई जो पर्टिकुलर वेंडर अच्छा रेट देगा उसी से खरीदा जाए? तो ये फोर्सेबल क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है कि पेरेंट्स को एक ही वेंडर से यूनिफॉर्म लेना है, अलग से चार्जेस पे करने हैं, स्पोर्ट्स के अपना इक्विपमेंट लाना है, अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाना है, अपने कॉस्ट्यूम्स लाने हैं, इतना पैसा कलेक्ट होने के बाद भी क्या स्कूल्स के पास एनफ रिसोर्सेज नहीं है? और जो इतनी सारी चीजें हुई हैं, ये किस लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही हैं? ये तो बहुत पहले की बात है। जो ये रेगुलेशन एंड ऑल किस लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है, कहां दिख रहा है? तो ये क्वेश्चन है, एटलीस्ट इस पे बात भी होनी चाहिए। और जहां तक बात की जाए सोशल इश्यूज की, जब तक इन पे हम बात नहीं करेंगे तब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे। द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। यही एक मकसद था इस वीडियो का। उम्मीद है इस पे डिबेट उठेगी और कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। थैंक यू सो मच।